राधा स्वामी परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी नाम, तिनके चरण पदम परे कोट कोट प्रणाम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। देखिए, आज हम सभी भाई बहन जहाँ भी हैं अपने घर में हैं और इस लॉकडाउन की वजह से हम लोग देखिए इस महाराज मेकादास जी की तपोभूमि में उपस्थित नहीं हो सके और हमको दर्शन लाभ नहीं मिला, रूबरू सत्संग का लाभ हम लोग नहीं ले पाए। इसका कारण सभी भाई बहन जानते हैं कि हमारा देश अभी एक ऐसी महामारी बीमारी से जूझ रहा है जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा रखा है। लेकिन फिर भी ये महाराज सहजोबाई जी का 18वां यानी पुण्यतिथि का दिवस है और इस 18वीं पुण्यतिथि के ऊपर महाराज मेकादास महाराज सहजोबाई जी का हम लोग देखिए भंडारा मनाया करते थे और सत्संग भी विशालकाय हुआ करता था। लेकिन परिस्थितियों का कुछ ऐसा ही नज़ारा है जिसके कारण हम लोग यानी बड़ी मात्रा में भंडारे में शामिल नहीं हो सके और लंबी चौड़ी संगत के साथ हम दर्शन लाभ सत्संग लाभ नहीं ले पाए। तो इसलिए ये किसी इंसान की बात नहीं है, ये देखिए उस परमात्मा के हाथ में है, परमात्मा के अधीन है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस गुरुद्वारे के ऊपर जहाँ भी हैं जैसे भी हैं नज़र अपने गुरुद्वारे पर डाल कर देखिए विनती बोलें, राधा सुन। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगता ए खड़ा, मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगता खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार मेर करें जरा, मैं रहा पुकार पुकार मेर करे देखो जरा, मोहे दीजो वक्त दान काल दुखे पावत दिया, मोहे दीजो वक्त दान काल दुखे पावत दिया, मेरे तड़प उठे माय दरस को तार से रहा, मेरे तड़प उठे माय दरस को तार से रहा, बरसाओ घटाया पारे प्रेम रंग बरसाओ घटाया पारे प्रेम रंग श्रुत भिंजे अमीर हारे तल मन होवे हारा, श्रुत भिंजे अमीर हारे तल मन होवे हरा, मेरा जन्म सुफल जाए तुम गुण गाओ सदा, मेरा जन्म सुफल जाए तुम गुण गाओ सदा, मैं नीच यादम रे तो मेरे
नीच यादम कार आपके द्वारे पड़ा मेरी विनती सुनो दर प्यारे घाटे में गावो दया या मेरी विनती सुनो दर प्यारे घाटे में गावो दया या राधा स्वामी पिता हमारे जन देखा अज किया राधा स्वामी पिता हमारे जन देखा आज किया मेरे प्यारे गुरु ताता आरे मंगता द्वारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दाता आरे मंगता पारे खड़ा मैं रहा पुकार पुकार आरे मेरी कर देखो जरा मैं रहा पुकार पुकार आरे मेरी कर देखो जरा। देखिए हम जहाँ भी हैं, अगर हमने अंतःकरण से अपने मन के ख्यालों को इकट्ठा करके नाभि से अगर ये प्रार्थना बोली है, इसका सहयोग दिया है, तो आप 100% अपने आप को ऐसे भाग्यशाली मानिए। अब हम देखिए संत महात्माओं के रूबरू हैं और संत महात्माओं के रूबरू के साथ साथ उस परमात्मा के सानिध्य में हैं। परमात्मा की नज़र हमारे ऊपर है, क्योंकि हमने उस परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए संत महात्माओं की ये बाहरी जो है प्रार्थना से हम लोग सभी भाई बहन इसमें सहयोगी बने। तो देखिए अब हर इंसान इस संसार में आता है और ज़िंदगी भर इस संसार के कामों को अंजाम देकर भले बुरे कर्म जैसी भी जो है उसको पसंद होते हैं, ये तमाम कामों को अंजाम देकर आता है और चला जाता है। और आने और जाने के बीच में जितने भी संत महात्माओं के मुताबिक पिछले जन्मों का जितना भी काल का कर्जा देना लेना है, उसको इंसान अदा करता है। अगर आत्मा ने पिछले जन्मों में कोई बुरे कर्म ज़्यादा किए हैं, तो उसकी जीवनी पूरी ज़िंदगी भर दुख सुख हारी बीमारी रोग धोग गरीबी अमीरी इनके अंदर गुजरती है। और बेचारा इन अवस्थाओं के अंदर अपने आप को इतना व्याकुल समझता है, इतना पराधीन समझता है, और कभी भी सपने में भी बैठकर कभी इसको ये मौका नहीं मिल पाता है। आखिर मैं इस संसार में आकर इतना दुखी क्यों हूँ, इतना गरीब क्यों हूँ, इतना जो है हारी बीमारी से ग्रसित क्यों हूँ, यानी इसके लिए टाइम नहीं निकाल सकता है। और बेचारा इन्हीं संघर्षों के अंदर कुछ भले बुरे कर्म और अपने ऊपर चढ़ा लेता है। वो कैसे चढ़ाते हैं? इंसान कोई भी दुखी होता है, उस दुख को मिटाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है, उनको अंजाम देता है। हम लोग देखते हैं अपने सुख के खातिर, अपने ऐसा आराम के लिए इंसान को कुछ भी करना पड़े, कैसा भी काम करना पड़े, चाहे कोई जीव हत्या करनी पड़े, चाहे इसको कोई झूठ मेलनी पड़े, चाहे चोरी करनी पड़े, यानी तमाम काम जो भी इंसान करता है, उन तमाम कामों को अंजाम देकर इंसान सारी ज़िंदगी इन्हीं संघर्षों से लड़ता हुआ एक दिन जो है इस संसार से चला जाता है। अब जिस परिवार के अंदर इंसान पैदा होता है और पैदा होने के बाद में जो भी इसके परिवार के सदस्यगण हैं, जो भी इसके बिरादरी के लोग बाग होते हैं,
जो भी इसके समाज के इंसान हैं, उनके वास्ते उनको खुश करने के वास्ते ज़िंदगी पर्यंत ये कठोर से कठोर मेहनत करता है और अपने ख्यालों के अंदर बस इतना ही जो है दायरा रखता है, अक मैं ठीक रहूं, मेरा जोड़ा ठीक रहे, मेरे माता पिता ठीक रहें, मेरा बच्चा बच्ची ठीक रहें, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले ठीक रहें, मेरे सगे संबंधी ठीक रहें, और भी मैं जिसको जानता हूँ जो मेरे हैं वो ठीक रहें। इसके बाद में कुछ नहीं है, बस लाइन सफ़ा। अब इनको ही जो है ये दायरे के अंदर है कुछ करने के वास्ते देखिए कितनी दंदफंद इंसान मेलता है, कितनी झूठ तेतालबाजी इस संसार की करता है, चोरी अन्याय करता है, जायज़ नाजायज़ कामों को अंजाम देता है। अब कैसे भी देखिए मैं इन तमाम लोगों का जो मैं एक जो है मालिक बना हुआ हूँ और इसी मालिकाना हक़ को जताते हुए देखिए इनके बारे में सोचा करता है, इनको कुछ करने का काम करता है, इंतजामों में लगा रहता है। लेकिन हर इंसान ये सोचता है अक मेरे प्रयत्न से जो भी मेरे अपने हैं उनको मैं जो है खुश कर सकता हूँ, आनंद दिला सकता हूँ। लेकिन फिर भी अगर बैठकर इंसान सोचे अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बीते हुए कल के बारे में सोचे, अक मैंने इतने सालों के अंदर जितने साल मैंने इस संसार के अंदर बिताए हैं उनका परिणाम क्या है, मैंने सोचा क्या था और उसका फल मेरे को कितना मिला, हर इंसान जानता है। अब जितनी इंसान मेहनत करता है उतनी मेहनत करने के बावजूद ये न तो अपने शरीर को खुश रखता है, न अपने जोड़े को ये खुश रखता है, न अपने बाल बच्चों को ये जो है आनंद दे सकता है, न अपने रिश्तेदारों को ये आनंद दे सकता है। यानी तमाम काम देखिए अधूरा ही अधूरा चलता है। और इन्हीं आधारित ख्वाबों को लेकर, इन्हीं अधूरे ख्यालों को लेकर इंसान एक न एक दिन चला जाता है इस संसार को छोड़कर। तो जितना इसका संघर्षमय जीवन पिछले बीते हुए कल के अंदर बीता, उसके बदले में जो भी इसने अपना रखे थे, जिन इंसानों को ये अपना समझता रहा, जिस संसार को ये अपना जानता रहा, इसको जानने के बाद में इसके पीछे से उनका क्या कर्तव्य बनता है। अब जानने के बाद में देखिए इसको जैसे ही ये सांसा छोड़ता है, मृत्यु प्राप्त होती है, इसको फटाफट जो है जलाने का काम करता है, गाड़ने का काम करता है, या जैसी भी परिपाटी है उन कामों को बहुत जल्दी से निपटाने के काम करता है। उसके बाद में जो इसके लिए जाने वाले इंसान ने सारी ज़िंदगी, तमाम ज़िंदगी संघर्ष किया, उसके बदले के अंदर देखिए क्या करता है, अपने सगे संबंधियों को, अपने यार दोस्तों को, अपने गांव वालों को ये मिठाई खिलाता है। मिठाई खिलाता है जिसको मृत्यु भोज कहते हैं। यानी मृत्यु भोज क्यों करता है? इसलिए करता है अब जाने वाले इंसान ने बहुत संघर्षमय जीवन जिया और अपने पेट के अंदर न खाकर वो देखिए मेरे लिए संचित करके बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़ी बड़ी जायदाद, फैक्ट्रियां, दुकान, मकान देखिए बेचारे ने इतना मेहनत किया है। तो इसी खुशी के अंदर देखिए उसको मरने के बाद भी मृत्यु भोज के माध्यम से इसके पीछे रहने वाला परिवार देखिए सबको मिठाई खिलाता है। और मिठाई खिलाने के बाद में फिर कभी देखिए दोबारा से उसको याद करने की कोशिश नहीं करता है। 12 महीने तक उसको याद रहता है अब मेरे परिवार से कोई गया हुआ है। उसके बाद में धीरे धीरे ये भूल भुलैया में पड़ जाता है। अपने परिवार को, बाकी रहे हुए इंसानों के साथ में फिर ये घुल मिल जाता है। जाने वाले इंसान को बिल्कुल भूल जाता है। जिस इंसान ने इसके लिए सारी ज़िंदगी न्योछावर की थी, जिसने पता नहीं कितने सपने संजोए थे, लेकिन फिर भी उन सपनों को वो साकार नहीं कर सका, तो उसको कुछ ही दिनों जाने के बाद में फिर ये अपनी भावी जो है टाइम के लिए सोचना शुरू कर देता है और वही संसार के अंदर संघर्ष करने लग जाता है। जो संघर्ष जाने वाले इंसान ने किया था, जो सोच जाने वाले इंसान की रही थी, वो ही तमाम गुण इसके अंदर व्याप्त हो जाते हैं।
इसको कभी भी जो है फिर चिंता फिक्र है उसकी कोई कमी नहीं खलकती है। अब फलां आदमी जो है मेरे परिवार का सदस्य था, उसको जानने के बाद में मेरे को फलां जो है नुकसान हो गया, या फलां जो है मेरा काम अटक गया, अपने आप तमाम कामों को जो है अंजाम देता है। तो कहने का मतलब है अब एक प्रकार से देखिए उस मिठाई में भी जो पता नहीं कितनी मिठाई इसने जो है पीछे वालों के लिए एकत्रित करके संजो करके रखे गया है, एक दफ़े अपनी बिरादरी को, अपनी जाति को ये जो है मिठाई खिलाने के अंदर ही जो है बहुत दुख पाता है। अब ये जो है मैं क्यों खिला रहा हूँ, और केवल उसका रिश्ता केवल मिठाई तक ही सीमित है। अब मैंने मिठाई बांट दी, अब उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? हमने देखिए बहुत सालों से बहुत पीछे वालों की सुनते आए हैं, हर इंसान बस इतना ही संबंध रखता है। क्यों? और उसने जो भी अपनी ज़िंदगी में किया अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर किया। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी परमार्थ का एक जो है 5 मिनट भी निकालने की कोशिश नहीं की। यानी देखिए परमार्थ यानी अपने जो है भले की बात उसने कभी नहीं सोची। सारी ज़िंदगी उसने जो है परिवार के बारे में, मोह के जाल के बारे में उसने सोचा, तो उसका तो परिणाम ये हुआ। अब उसको जाने के बाद बस पीछे रहने वाले का संबंध केवल मिठाई तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन हमने सुना है, देखा है कि संसार में मानव का चोला धारण करके ऐसे महापुरुषों का भी अवतार होता है, जो भी देखिए हमारे जैसे ही शरीर लेकर आते हैं। वे भी देखिए अपने माता पिता की कोख से जन्म लेते हैं, माता पिता के माध्यम से फलते हैं यानी पनपते हैं, यानी उनकी ग्रोथ होती है, बढ़ते हैं, और अपने शरीर की ग्रोथ करता है माता पिता के सानिध्य में। उसके बाद में देखिए बाल्यकाल भी देखिए हर बाल बच्चों की तरह उनका भी होता है, पढ़ाई लिखाई भी देखिए वही होता है, खाना पीना वही होता है, घर बार वही होते हैं। लेकिन ऐसे कई गिने चुने महापुरुषों का भी संसार में आगमन होता है। अब उनका देखिए ऐसे महापुरुषों का आगमन, महापुरुष शब्द जो है क्यों लगा? अब महापुरुष यानी पुरुष तो हर इंसान है, लेकिन ये अपने स्वार्थ तक ही निमित्त है, अपने स्वार्थ तक ही बंधा हुआ इंसान आता है। लेकिन अपने स्वार्थ की इन बेड़ियों को तोड़कर जो इसको जो है अपने विचारों को बुलंद करने के लिए आता है, इस संसार में पूरे संसार को अपना कुटुंब मानते हुए आता है, सबके भले की सोचने के लिए आता है, उसे कहते हैं महापुरुष। तो ऐसे महापुरुष भी संसार में आते हैं, और संसार में आते ही देखिए ऐसे महापुरुषों का जब भी आगमन होता है, उनकी देखिए शुरुआत से ही जो है अलग अलग उनकी यानी जीवन शैली अलग होती है। और जीवन शैली के अंदर देखिए क्या क्या आता है। अब जब ऐसा महापुरुष पैदा होता है तो बेचारी माँ जो है उसको 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। तो देखिए ऐसा महापुरुष जहाँ पैदा होगा वो अपनी माँ को कभी जो है यानी 9 महीने तक किसी प्रकार की दुविधा नहीं देगा, यानी उसको जो है माँ को बिल्कुल दुख नहीं देगा। वो तो केवल ऐसे गर्भ में रहता है जैसे देखिए एक मकान मालिक कोई और है, उसमें किराएदार कुछ दिनों के लिए आकर रहता है और कुछ दिनों के बाद में उसको जो है छोड़कर चला जाता है। तो इसी प्रकार यानी संसार में ऐसे महापुरुष आते हैं, लेकिन अपनी माँ की कोख को देखिए किराएदार की तरह जो है बरतते हैं, यानी उसका कोई तोड़ फोड़ उसका जो है कोई अलग से उसका रूप रंग जो है मरोड़ने का काम नहीं करता है। तो यानी कुल मिलाकर 9 महीने तक भी अपनी माँ को जो है ऐसे महापुरुष से दुख नहीं देते हैं। और जन्मते वक्त भी देखिए ऐसे महापुरुष जब पैदा होते हैं तो देखिए वो अपनी माँ को जो है किसी भी ज़्यादातर जो है पीड़ा से व्याकुल नहीं होने देते, अपने आप जो है कुछ देर के अंदर ही जो है वो अपना जो है ये भी पूरा कर देते हैं काम। उसके बाद में जब बच्चा छोटा रहता है तब तक भी देखिए हम आम बच्चों को देखते हैं, बेचारी माँ को जो है कपड़े लत्ते गंदे कर देता है, अपने मलमूत्र देखिए त्यागता है। कभी देखिए दिन में 5-5, 7-7 दफ़े मलमूत्र त्यागता है, बेचारी माँ जो है उसको धोती है, उसको साफ़ करती रहती है। और कभी देखिए रात को जो है अपना जो है लेटरिन बाथ जो है अपने बिस्तरों में कर देता है। माँ बेचारी देखिए
गीले के अंदर आप पड़ती है, उसको सूखा करते करते जो है बेचारी थक जाती है। रात को दूध पिलाने के बाद भी जो है फिर जो है वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। बेचारी माँ देखिए अपनी नींद को त्याग कर उस बच्चे को जो है फिर जो है सुलाने की कोशिश करती है, उसको मनाने की कोशिश करती है। यानी कुल मिलाकर देखिए बेचारी माँ को जो है जब तक छोटा रहता है बहुत यातना देता है, पीड़ा देता है। और जब उससे जो है आगे की क्लास में आता है तो देखिए माता पिता बच्चे को पढ़ने भेजता है, तो उस टाइम पर पूछो मत, माता पिता की बेचारों की इतनी हालत ख़राब कर देता है हर बच्चा। अब माता पिता चाहते हैं ये पढ़े और वो देखिए खेलने कूदने के अंदर अपने आप को लगाना चाहता है, तो रोज़ देखिए उसकी पिटाई करती है, रोज़ उसकी भला बुरा कहती है। बेचारी जो है अपने कामों को भी कम अंजाम देती है, उसे ज़्यादा व्याकुल रहती है। कभी किताब फाड़ता है, कभी पाटी को फोड़ता है, और कभी देखिए क्या करता है, अलग अलग जो है परेशानी का। लेकिन ऐसे महापुरुषों का ऐसा नहीं है, यानी वो केवल जो है कार्य मात्र हर कामों को अंजाम देते हैं। यानी देखिए माँ के पेट में भी कार्य मात्र की तरह रहा, जन्म के वक्त भी जो है कार्य मात्र ही जो है माँ को दुख दिया। उसके बाद में जब उसने जन्म लेके संसार के अंदर यानी उसकी गोद के अंदर जब वो आया, तो उसके बाद भी जो है ऐसे जो है लाइन से यानी टाइम बाय टाइम कब लेट करना है, कब जो है इसको बाथरूम जाना है, यानी उसका बिल्कुल टाइम होता है। उसी टाइम पर देखिए माँ बेचारी अपने आप पहले से करती है, तो आप भी जो है आराम से सोती है, बच्चा भी आराम से सोता है। उसके बाद में जब पढ़ने का मौका आता है तो देखिए वो बच्चा अपने आप ही यानी माता पिता के थोड़े से इशारे से अपने आप ही जो है स्कूल में चला जाता है। और स्कूल में जाने के बाद भी ज़्यादातर बच्चे देखिए बेचारे अध्यापकों के शिक्षकों की जो है माथापच्ची करता है, 10 दफ़ा उसको बोलते हैं लेकिन उसके कंप्यूटर में नहीं फीड होता है। यानी मास्टर साहिबान को भी जो है वो परेशान करता रहता है, दुनिया भर की परेशान करता है। लेकिन ऐसे महापुरुष देखिए थोड़े से इशारे के अंदर यानी उस पढ़ने वाली विद्या को फटाफट कैच करता रहता है। अध्यापक अपने आप ही ऐसे महापुरुष जब पढ़ने जाते हैं तो मानते हैं कि ये पाठ तो मैं कल पढ़ाने वाला था, ये आज ही जो अगले पाठ के प्रश्नों के उत्तर कहाँ से सीख के लाता है। देखिए जब नानक गुरु का जो है यानी जब शिक्षण संस्थान के अंदर जो है प्रवेश दिलाया गया, तो वहाँ पर देखिए अध्यापकों को पांदे कहते हैं, पांदे। तो पांदों ने देखिए नानक गुरु जब स्कूल में गए तो जब वो पांदा जो है कोई भी पाठ पढ़ाता था तो देखिए पांदे को ये जो है अचंभा होता था, अब मैं जो है कल पढ़ाने वाला था, ये बच्चा क्या है, अब ये आगे वाले पाठ की पहले बात करता है। तो यानी देखिए खास बात यही है, जबकि और बच्चों की क्या आदत होती है, अब बेचारा अध्यापक जो है 5 लेसन आगे चला जाता है, 5 पहले वाले लेसनों को याद करने में ही लगा रहता है, फिर भी इसके कंप्यूटर में फीड नहीं होते हैं। तो यानी पढ़ाई के अंदर भी उनका अलग ही होता है काम, उनकी बोलचाल चाल ढाल सारी जो है बिल्कुल अलग है। बड़े आदमी ने देखिए साधारण भाषा के अंदर बोलचाल के अंदर यानी ऐसा जो है मान्यता कर रखी है हमारे भारतवर्ष में, अकपूत का पग जो है पालने के अंदर देखते हैं। यानी बच्चा आगे जाकर क्या करेगा, माता पिता की सेवा करेगा या माता पिता के साथ बैर विरोध रखेगा, या माता पिता को दुख देगा या सुख देगा या सेवा करेगा, समाज को सुखी रखेगा या समाज को जो है बेचारी को जो है परेशान करेगा। ये जो है बड़े आदमी कहते हैं। अब पालना में जब बच्चा खेलता है, छोटे रूप में जब पालने में झूलता है, उस टाइम पर ही देखिए उसका पता लग जाता है। बड़े बड़े ज्योतिषी देखिए उसको पालने के अंदर उसकी नज़र उसका जो है ललाट देखकर बोलते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर क्या कर सकता है। यानी ऐसी भविष्यवाणी पहले भी हमने कई दफ़े सुनी है, तो ये सुनी सुनाई बात कोई गलत नहीं है। यानी जो भी जो है देखना है वो पहले से उसको अलग, उसकी चाल ढाल हर प्रकार से अलग होती है। तो ऐसे ही महापुरुष देखिए सारी ज़िंदगी थोड़े से यानी कार्य मात्र के अंदर स्कूलों के अंदर जाते हैं, लेकिन उनको ज्ञान इतना हैवी हो जाता है, अब बड़े बड़े शास्त्रों की रचना कर देते हैं, बड़े बड़े दोहे, बड़े बड़े जो है यानी उस परमात्मा का विश्लेषण इतनी गहराई बड़े बड़े शब्दों के अंदर उसको पिरो देते हैं। यानी कहने का मतलब इतनी तो पढ़ाई नहीं करते हैं वो, तो उनके अंदर ये मात्रा कहाँ से आती है, यानी ये पहले से उनका जो है सारा मसाला लिए हुए आते हैं। वो तो केवल इस संसार के रीति नीति के अनुसार ये तमाम जो है इन अवरोधों के अंदर उनको गुजरना पड़ता है,
बाकी तमाम अपना जो मकसद ज़िंदगी का ये तो पहले से जो है वो परमात्मा जो है देकर भेजता है, संदेश देकर भेजता है। वो तो देखिए उस संदेश की परिपालना कराने के लिए आता है। इस संसार के अंदर जो है संसारी बनने के लिए नहीं आता है। इस संसार को किसी को भी दुख दर्द हारी बीमारी देने नहीं आ जाता है। वो तो इस दुखी संसार को सुख की जो है मार्ग बताने के लिए आता है और वो परमात्मा के आदेश से आता है। अब देखिए जितने जितने काल में जितने जो है यानी उसको गुजरना पड़ता है, अवरोधों के अंदर से गुजरना पड़ता है, संसारिक जो है रास्तों से गुजरना पड़ता है, उनके अंदर इस संसार का जो है क्षणिक थोड़े अरसे में यानी इसका ज्ञान उसको पूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार देखिए आम संसारिक जीव क्या करता है, अब जन्म लेने से मृत्यु तक इस संसार के सुख के अंदर यानी एक एक चीज़ के अंदर टटोलता है। अब वो सुख कहाँ है, वो चैन कहाँ रह गया, वो आनंद कहाँ है। लेकिन ऐसे महापुरुष करते क्या हैं, ऐसे महापुरुष इस संसार को देख के कितनी देर में पहचान लेते हैं। जिस प्रकार देखिए चावलों का बड़ा कड़ाव होता है। अब हम लोग तो एक एक चावल को जो है टटोल रहे हैं, कौन सा चावल पक गया, कौन सा कच्चा रह गया। अब देखिए पूरी कड़ाव को कितने दिन के अंदर हम टटोलेंगे। लेकिन एक समझदार इंसान वो क्या करता है, अब उसके रोड़ा लगाता है, पूरी कड़ाव के अंदर रोड़ा लगाता है और रोड़ा लगाने के बाद में दो चावल उठाकर देखता है अब ये कच्चे हैं या पक्के हैं। अगर कच्चे हैं तो और आँच देते देता है और अगर पक गए तो बोलते हैं सारी कढ़ाई के चावल पक गए। तो यानी ऐसे महापुरुष इस संसार के अंदर केवल और केवल इतना सा ही लगाव रखता है। आप लोग देखना संसार के अंदर रहते हुए गृहस्थी का पूरा तमाम तामझाम उनके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन अंदर से देखिए हमारा जो बाहर से पहचानने की हमारी जो योग्यता है हमारे पास वो इसमें फैल हो जाती है। यानी बाहर से हमको तमाम हम जैसे ही लगेंगे, लेकिन उनका अंदर से जो है वो तार कटा हुआ रहता है। यानी अंदर से तार कटा हुआ रहता है। बाहर से देखिए हल्का मोटा यानी एहसास हमको होगा कि इनको भी जो है खाना पड़ता है, इसको पहनना पड़ता है, इनको भी सर्दी गर्मी लगती है। लेकिन नहीं, अगर वो देखिए इन तमाम चीज़ों का अगर मुकाबला कर लें, यानी खाना पीना संत महात्माओं के लिए महापुरुषों के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी देखिए आम संसारिक जीवों से अलग रास्ता हो गया। तो अलग रास्ता हो गया तो उनको अलग दर्जा देने लग जाएगा संसार। अब ये तो जो है कोई अलग है। तो इसलिए इस संसार के अंदर रहता हुआ यानी कार्य मात्र जो है खाने के अंदर भी जो है ये रुचि लेता है। लेकिन जिस आनंद जिस स्वादों को लेकर हम लोग खाते हैं, ऐसे महापुरुष से खाने के लिए नहीं जीते हैं, वो तो जीने के लिए खाते हैं। यानी देखिए हमारा और उनका खाने में अंतर है। हम लोग जो है खाने के लिए जी रहे हैं और इसी खाने के जीने के लिए तो हम संसार के अंदर लड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं? मैं अच्छा खाऊं, अच्छा स्वाद लूं और अच्छा जो है हेल्दी बनूं। लेकिन संत महात्मा ऐसा नहीं करते हैं। यानी वो कभी भी जो है खाने पीने के वास्ते नहीं करते हैं, वो तो जो है शरीर को केवल गिजा देते हैं। अब भाई इसकी खुराक है, यानी इन 5 तत्वों को जो है हरा भरा रखने के लिए ये मामूली खाना जो है दुनिया की साथ में इसको देना पड़ता है, बाकी खाने का आनंद नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अलग अलग जो है खड़ा खाना करने की कोशिश करते हो। अब इसमें ये टेस्ट है, इसमें ये टेस्ट है, इसमें ये टेस्ट है। लेकिन महात्माओं का महापुरुषों का क्या है, अब तमाम को एक कढ़ाई के अंदर एकठा करके उसको गदमत करके फिर खा रहे हैं। बड़ा आदमी देखेगा कि मैंने कितनी मेहनत करके अलग अलग स्वादों को अलग अलग जो है यानी डिब्बों के अंदर पैक किया था, और देखो ये बावड़े आदमी है, ये सबको घल मिल करके जो है खा रहा है। लेकिन वो बात भी नहीं है। अब उनको जो है गलिया मिलिया खाना ही जो अच्छा लगता है। अगर आप उनको बैठा कर अगर ये शर्त लगाओ, अब इसमें फलानी फलानी चीज़ थी, इसमें क्या क्या चीज़ था, आप आराम से पूछ लो। यानी वो बात भी नहीं है कि वो अंधेरे में काम हो गया। यानी वो तमाम काम को ग्रहण भी करते हैं, लेकिन वो स्वाद के लिए नहीं खाते हैं उसको। यानी केवल अपनी शुदा की पूर्ति के लिए, शरीर का जो है ये खुराक है उसको देने के लिए खाते हैं। लेकिन इतने अबोड़ भी नहीं है कि इसमें चावल जो डाल लें और इनको पता ही नहीं रहे। तो वो बात हमारी है। अब हम देखिए उसका वर्णन करते रहते हैं, उसमें ये स्वाद आया, उसमें ये नहीं आया, इसमें नमक ज़्यादा हो गया, उसमें नमक कम रह गया। तो हम क्यों करते हैं अलग अलग? क्योंकि हम जीने के खाने के लिए ही तो जी रहे हैं।
तो हम तो अपनी लाइन के ऊपर से हटेंगे नहीं, हम तो इस खाने के लिए जो है बटे रहेंगे। लेकिन वो केवल जीने के लिए खाते हैं, तो बस टाइम पर उसको घेर दिया, चल छोटी। इसके बाद में जैसा भी जो है, कैसा भी जो है कपड़ा हो धारण करके जो है अपने आप जो है मस्त रहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उनका मूल मकसद क्या है। अब वो धीरे धीरे इस संसार की रचना देखता है, इस संसार को आकर पहचानता है। अब इस संसार के अंदर ऐसा कौन सा जो है अंधेरा छाया हुआ है, अब ये कई जन्मों से ये आत्मा इस संसार के अंदर आकर है, यानी ऐसी गुमराह हो गई। अब इसका जो है सोना पड़ा तेरा तख्त और ताज रहे, यानी ऐसे महापुरुष देखते हैं अब इस आत्मा का जो असली तख्तगाह है, जो सतलोक के अंदर घला हुआ है, तख्तगाह यानी तख्ता है इसके लिए, यानी बड़े जो है इसकी पदवी ऊंची है, यानी तख्त और ताज इसका सतलोक में है। तो सतलोक से देखिए वो संत महात्मा आते हैं। अब क्या कारण है, अब देखिए इसके ऐसे जो है राशि ठाट बाट को छोड़कर ये आत्मा इस संसार के अंदर है, इस काल के अंदर है, इस किराए के मकान के अंदर है, इस किराए के देश के अंदर है, इस पराये देश के अंदर है। ये आत्मा जगह जगह बेचारी दर दर की ठोकरें क्यों खाती है? इसलिए पहले ऐसे महापुरुष इस संसार का अवलोकन करता है। अब इसकी वास्तविकता क्या है, ये कौन से कारण हैं अब जिनके कारण ये आत्मा यहाँ बंध गई। भाई देखना, आप लोग किसी भी जो है पक्षी को देखना, पक्षी को यानी शिकारी शिकार करता है। अब शिकार करने के तरीके अलग अलग हैं। एक शिकारी जो है यानी कोई गिलोल से या कोई बंदूक से शिकार करता है पक्षी की, लेकिन एक दूसरा शिकारी क्या करता है, जाल बिछाता है। जाल बिछाता है, उसको जो है मारता नहीं है, वो जाल में केवल उसको अटकाता है और अटकने के बाद में उसको जो है पकड़कर अपने पिंजरे में डाल लेता है। अब देखिए जो पक्षी पिंजरे के अंदर जो है फंस गया और फंसा जो है तड़पड़ाहट कर रहा, चारों तरफ अपने पंखों को फड़फड़ाहट कर रहा है। अब रास्ते के अंदर कोई इंसान जा रहा है, अब क्या कारण है, अब इस पक्षी के जो है कोई पंख काट दिए या इसके पंखों के अंदर कोई लकवा मार गया या इस पंखे को किसी ने इस पक्षी को किसी ने बांध दिया, वो उसके पास में आएगा। अब ये पंख जो उड़ने के थे वो तो बेचारे सही काम कर रहे हैं, उनमें लकवा नहीं है, लेकिन जो पैर थे उन पैरों के अंदर एक जाल बिछाया, किसी ने जाल पड़ा हुआ है अंदर है, उस जाल के अंदर उसके जो है नकुले पैर के उसके अंदर फंसे पड़े। अब फंसे पड़े हैं तो देखिए अगर वहाँ कोई नहीं है तो जिसके दिल में रहम आ गया, अब ये पक्षी देखिए पछा खूब तड़प रहा है आज़ाद होने के लिए, तो फिर वो इंसान क्या करेगा, अब जिस गुत्थी के अंदर उसके जो है पैर बंधे हुए हैं उन एक एक जो है उनके नाखूनों को वो बेचारा अलग करेगा। अलग करने के बाद में जब वो जाल दूर हो जाएगा, पक्षी अपने आप ही उड़ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार ऐसे महापुरुष देख के इस काल के देश में आकर वो पहले कुछ दिनों इस संसार का अवलोकन करता है। अब क्या कारण है, अब ये आत्मा ऐसे धनाढ़ देश की रहने वाली, ऐसे जो है भरपूर जो है आनंद के देश के रहने वाली, ये क्षण की सुखी संसार में देखिए क्यों फंस गई, ये किसके सुख देख रही है। तो इसलिए देखिए वो संत महात्मा कुछ देर इस दुनिया के अंदर रहता है, यहाँ का खान पीन भी करता है, यहाँ का पहनना ओढ़ना भी करता है, यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार शादी ब्याह के अंदर भी जो है पाला पड़ता है, यहाँ कुटुंब परिवार भी हल्का मोटा सा जो है होता है, पीड़ क्या होती है ये भी जानता है, भूख क्या होती है उसको भी जानना पड़ता है। क्योंकि अगर जो है ये पचड़ा अगर किसी इंसान के पास में नहीं हो तो फटाफट देखिए अगर वो महापुरुष भी बन गया, जिसको जो है गृहस्थी का जो है तजुर्बा नहीं है, अनुभव नहीं है, और वो ऐसे ही जो है फक्कड़ी जो है बैठकर ज्ञान देने लग गया और कहता है कि भैया राम का नाम लो यार, जिसके आगे गायर बाछी और जिसको नींद आवे ना आछी उसको क्या मालूम अकमो क्या होता है, माँ क्या होती है, संतान क्या होती है, यानी अपने मकान दुकान किस काम के हैं उसको पता ही नहीं है। वो तो बोल रहा है जैसे कोई हवा के अंदर कुछ जो है कोई
बिल्कुल पागलों की तरह। तो इसलिए संत महापुरुषों को पहले देखिए ये पूरा अनुभव करना पड़ता है, और पूरा अनुभव करके उसका रूप नहीं होते हैं। हम लोगों ने भी अनुभव किया था आते ही, लेकिन हम लोग जो है इसका रूप बन गए। संत महात्मा इसके रूप नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? ऐसे होते हैं जैसे देखिए, दो जानवर हैं, एक आप ले लो, एक बकरी को ले लो और एक भैंस को ले लो, यानी पानी दोनों को पीना है, प्यास दोनों को लग रही है, लेकिन बकरी को प्यास बुझाने के लिए आप उसके जाने की जो है रास्ता देखना, वो अपने जो है नाखूनों के पानी नहीं लगने देगी, अपने नाखूनों से पानी टच नहीं होने देगी। जहाँ भी कंकर पत्थर होंगे उनके ऊपर अपनी जो है धीरे 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 अपने पैर रखती रखती और पानी के समीप पहुँचेगी। पानी के समीप पहुँचकर यानी अपने जो है होठों को केवल पानी जो है पकड़ने के लिए इतना ही जो है पानी के अंदर उसको डुबोएगी। चपक चपक पानी पिया और उन्हीं के उसी लाइन के अंदर वापस चली जाती है, सूखी की सूखी, यानी पानी से दूर रहकर। अब दूसरा देखिए, एक भैंस या गाय आती है, गाय को तो छोड़ो, भैंस आती है, उसको भी पानी पीना था, लेकिन पानी उसने पिया, लेकिन पीने के बाद में वो कादा जिधर पड़ा हुआ था उस कादे के अंदर अपने आप को लौटाती है और अपने सींगों से पूरे शरीर को यानी उसका रूप बन जाती है। पता नहीं है अब ये भैंस है या ये गड़िया हुआ सलागड़ा जो है ये कादा कीचड़ का ढेर जा रहा है, यानी अपने रूप को कादे के रूप में बदल लिया उसने, अपने अच्छे शरीर को कादे के रूप में बदल लिया। अब देखिए दोनों ने पानी पिया, लेकिन पानी पीने का तरीका अलग अलग। इसी प्रकार महापुरुष देखिए संसार में हर काम आपको करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उस बकरी की तरह रहते हैं, यानी उससे लिप्त नहीं होते हैं, उसका रूप नहीं होते हैं। हम लोग देखिए उसका रूप हो जाते हैं, गृहस्थी में रहते हैं तो उसका रूप बन गए। थोड़ी थोड़ी सी भी जरा सी भी कोई आँच पड़ती है, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, अपने रात रात भर ख्यालों के अंदर अड़च जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो गया, यानी उसका उधेड़ बोल लग जाते हैं। कोई हानि हो गई तो हम बीमारी का रूप बन जाता हमारा, यानी खाना पीना छोड़ देते हैं, अब मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, यानी इसी उधेड़ मन में लग जाता है। कोई अपना इसका गुजर जाता है तो उसका जो है बिल्कुल शोक संदेश के अंदर ये पहुंच जाता है, अब ये कैसे हो गया, यानी क्यों, ये क्यों हुआ। अब हम भी जो है इस संसार का रूप हो गए उस भैंस की तरह। लेकिन आध्यात्मिक संत महात्मा या महापुरुष यानी उनका जो है नज़रिया थोड़ा अलग है। उनकी बाहर से हल्का मोटा सा देखिए उनका, आप लोग उनके चेहरे की फेस रीडिंग को आप लोग पहचान सकते हो। अब दुख तो इनके भी होता है, लेकिन अंदर से उनका वो कनेक्शन कटा हुआ है। अब ये कनेक्शन काटने का औजार उनके पास क्या है, उनके पास है ज्ञान। वो ज्ञान जो सतदेश से लेकर वो महापुरुष आता है, तो उस ज्ञान से देखिए इस संसार के जितने भी जो है रिश्ते हैं उन रिश्तों को अंदर से काट लेता है। यानी देखिए क्या कहा है, अगर ज्ञानी काटे ज्ञान से, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। यानी जो लिप्त हैं, जो संसार का रूप बने हुए हैं, वो देखिए रो रो कर अपनी जो है उस विता को बिताते हैं, और ज्ञानी यानी महापुरुष उसको ज्ञान से जो है रफा दफा कर लेते हैं। अगर कोई आदमी जाता है तो अपने आप ही जो है बाहर से उसका हाव भाव तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि हर जगह के अलग अलग जो है कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं। आप लोग किसी शादी ब्याह में जाओगे तो आप लोगों के अंदर एक अलग उमंग होगी। आप लोग किसी की अंतिम यात्रा, शव यात्रा में जाना, वहाँ अपने आप ही आपके होठ जो है नीचे लटक जाएंगे। आपकी जो है यानी उत्सुकता, आपकी उमंग वो बिल्कुल जो अंधेरे में बदल जाएगी। अलग अलग काम है, तो इसलिए आप लोग अपने घर में रहना, आपकी विचारधारा अलग रहेगी, लेकिन आप लोग किसी दूसरे के घर में मेहमान बन के जाना, आपके विचारों का बदलाव अलग होगा। कैसे होगा, अब जैसे पर घर पावना रहे उठाई चित्त, यानी दूसरे के घर में उठाई चित्त रहेगा। तो कहने का मतलब है अपने घर को छोड़कर ये आत्मा इस संसार में यानी क्यों फंसी, इसका पहले जायजा लेते हैं। अब ये संसार इतना मोहिनी रूप में है,
या माया का इतना विस्तार है, इस काल की इतनी बनावट जाल साजी इसने जाल गूंथ रखा है। अब इसको देखिए, बिना आधार के जो है कोई भी इंसान इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। आधार की आवश्यकता है। बाकी हर इंसान के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, वो आत्मा चाहती है कि मेरे को वो जो है मेरा असली तख्तगाह मिले, मेरा असली जो है सत्यदेश का जो है वो मेरे को मुकाम मिले। लेकिन वो तो अनजान बनकर इस संसार को अपना समझ बैठी, इनके अंदर उसको तलाशने लग गई। अब तलाशने के लिए इतनी जो है ये इसमें रचपच गई, अब अपने आप देखिए अब इसको छोड़ नहीं सकती। ये संत महापुरुषों ने पहले देखिए इस प्रत्येक मानव जाति के बारे में ये विचार बने हैं। अब आत्मा तो है, उसका रुझान उस परमात्मा की तरफ है, लेकिन अब उसकी राह ये आत्मा भटक चुकी और इस पराये काल के देश में ये आत्मा भटक कर इस संसार को अपना समझ बैठी। तो वो महापुरुष वो करते क्या हैं? अब इस प्रत्येक मानव जाति की आत्मा को एक आधार देने का काम करता है हर महापुरुष, हर संत महात्मा। यानी संत महात्मा इस संसार में अवतार क्यों लेता है? संसार में अवतार लेने का मतलब है हम तमाम जितनी भी जो है जीवात्माएं इस संसार में जो उस परमात्मा के देश को भूलकर इसी देश के अंदर जो है हम रच पच गए और यहाँ दुख सुख पा रहे हैं, उनको निकालने के वास्ते ऐसे महापुरुषों का जो है इस संसार में यानी आना होता है। उनको जिम्मेदारी परमात्मा देकर भेजता है। आपकी ये जिम्मेदारी है, आप लोग जाओ, लेकिन बहुत होशियारी के साथ में। जिस प्रकार बिजली बोर्ड वाला अपनी लाइन के अंदर कोई फॉल्ट ना हो, कोई जो है कंज्यूमर जो है लाइन को जो है टच न करके मर जाए, इसलिए बिजली बोर्ड वाला जब लाइनमैन को भेजता है तो पहले उसको हाथ में पहनने का दस्ताना देकर भेजता है, एक लंबा चौड़ा पिलास देकर भेजता है, जिससे उसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है। वो जानता है कि अगर ये प्लास को लगा देगा लाइनमैन तो ये भी वहाँ मर जाएगा, अगर ये बिना दस्ताने के किसी तार को छू लेगा तो ये भी मर सकता है। तो इसलिए देखिए, जिस प्रकार बिजली बोर्ड वाला दस्ताना प्लास के भी जो है हत्था लगा कर देता है लाइनमैन को, इसी प्रकार हर महापुरुष को परमात्मा की तरफ से हत्थे दिए हुए होते हैं। यानी वो देखिए प्लास्टिक का जो है प्लास रहता है उनके पास ज्ञान का, यानी देखिए इस संसार में रहते हैं लेकिन इस संसार का करंट उनको कम व्यापता है, व्यापता नहीं है। जिस प्रकार दस्ताना पहना हुआ जो है लाइनमैन, यानी बिजली का उसको झटका नहीं लगेगा। पिलास के अंदर प्लास्टिक की जो है अगर उसके जो है डंडियां लगी हुई है, प्लास्टिक ऊपर लगा हुआ है, तो उसमें करंट नहीं आएगा। तो इसी प्रकार यानी बिजली और लाइनमैन के बीच में कवच का काम हो गया वो दस्ताने। इसी प्रकार महापुरुष भी इस संसार में आते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ से जिसको कहते हैं गॉड गिफ्ट, यानी जिसको कहते हैं गॉड गिफ्ट, ये बनाने से नहीं होगा। कोई इंसान ये देखे अब मैं बना लूं, नहीं नहीं नहीं। यानी देखिए पौधा वही लगता है जिसके जड़ें हों, यानी पौधा वही लगता है जिसके जड़ें हों, और जिसके जड़ें ही नहीं हैं वो बेचारा जो है उसका जो है टहनी कैसे लगेगी, यानी वो तो चंद दिनों की उसकी हरियाली रहेगी। तो परमानेंट देखिए ऐसे महापुरुषों को वो दस्ताने उस परमात्मा के देश की तरफ से गॉड गिफ्ट में मिले हुए हैं। तो इस संसार में रहकर फिर देखिए क्या करते हैं। अब किसी भी इंसान के पीछे नहीं दौड़ता है, कोई भी महापुरुष इंसान के पीछे नहीं दौड़ता है, वो देखिए अपने ज्ञान का प्रसार करता है। यानी हर जो है दुखी इंसान को देखता है वो, और जहाँ वो मानता है कि यहाँ पर जो है थोड़ा दुख ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए काल महाराज जो है विशेष हंस हंस के जो है राज कर रहा है और अपने राज से किसी भी जो आत्मा को मुक्त नहीं करेगा। तो ऐसे महापुरुष वहाँ जाकर जो है जन्म लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अब बड़े बड़े महापुरुष देखिए कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं, कैसा कैसा जन्म लिया है। स्वामी जी महाराज इस राधा स्वामी पंथ के आदि गुरु, इन्होंने आगरा के अंदर यानी पन्नी गली, यानी ऐसी गली जिसका इंसान नाम लेने से जो है यानी ठीक नहीं मानता है,
यानी पाप की गली के अंदर इनका जन्म हुआ। क्यों? अच्छी गलियां नहीं थी क्या भाई? और भी आप लोग देखना, जितने भगत हुए हैं, किसी ने जो है मोची के घर में जन्म लिया है, किसी ने किसके घर में जन्म लिया है, किसी ने छिपे के घर में जन्म लिया है। तो ऐसे जो है महापुरुष ऐसी जगह पर जो है अवतरित होते हैं। क्यों होते हैं? इसके पीछे भी राग है। आप लोग जब कपड़े को धोने की कोशिश करते हो, आप जो है जानते हो पानी और साबुन से कपड़ा साफ होता है। तो जहाँ पर दाग, कपड़े के ऊपर दाग धब्बे नहीं हैं, वहाँ पर आप साबुन को ज़्यादा नहीं घिसोगे। जहाँ पर धब्बा लगा हुआ है वहाँ जो है आप साबुन का घिसे ज़्यादा लगाओगे। तो इस काल महाराज का जहाँ पर लेना देना ज़्यादा है, वहाँ देखिए ऐसे महापुरुषों का आगमन होता है। इसमें कोई ये जरूरी नहीं है संत महात्माओं का अवतार कोई बड़े घरों में होता हो, कोई राजे महाराजाओं की जो है जन्म होता हो। यानी इसमें कोई जाति भेद धर्म, उससे कोई देश वेश से कोई लेना देना नहीं है। यानी जहाँ पर काल का जो है दबाव ज़्यादा रहता है, वहाँ इनका जो अवतार होता है। तो इसलिए वहाँ जन्म होने के बाद में धीरे धीरे देखिए वहाँ का वातावरण, शुरुआत के अंदर है, उनकी भाषा को वहाँ कोई न समझेगा। वहाँ संत महात्माओं को गाली गलौज मिलेंगी, उनको जो है ओछा बोला जाएगा, उनको तरह तरह की यातनाएं देंगे। क्यों? देखिए हर संत महात्मा को देखिए गाली गलौज कुत्ते क्यों घुसते हैं? इसका मतलब है वो कवच जो परमात्मा के घर से लेकर आते हैं, उनका नवनीकरण होता रहता है। अगर संत महात्माओं को कोई जो है बड़ाई करने लग जाए, उनको जो है पता नहीं क्या क्या जो है ओहदा दे दे, पदवी दे दे, तो आज वो हालत हो जो आप लोगों ने संत महात्माओं की सुन रखी है। आप तो दोस्त तो दे रहे हो संत महात्मा को, अब फलाने महात्मा ने ऐसा कर दिया, उसके साथ तो ऐसा ही होना था। अरे भैया तू देख, तेरे अंदर देख, उन महात्माओं को जो है ऊंचा किसने किया? तूने ही तो किया। तेरे स्वार्थ की खातिर देके बेचारों को क्या क्या जो है लोभ लालच देकर, यानी तूने जो उसको दाव दिया। तो इसलिए परमात्मा क्या करता है, अब वो परमात्मा पहले से ही जो है ऐसी जगहों पर देता है जिस जगह पर इसको जो है वाहवाही न मिलकर इसकी रोज जो है, यानी इसकी जो है नीचे से जो है जमीन काटें, लोग इसकी रोज बुराई करें। और ये प्रत्यक्ष में देखना, यानी हर स्थान के साथ में यही आशा है। जहाँ जहाँ भी जो है संत महात्माओं के सत्संग स्थल बने हुए हैं, वहाँ की पब्लिक वहाँ नहीं लगती है, उल्टा जो है वहाँ आने जाने वालों की हंसी करती हैं लोग बाग। अब यहाँ क्या पड़ा है यार? कई जगहों का तो ऐसा हाल है, अब बड़े बड़े हजारों लाखों की संख्या में जो है संगत इकट्ठी होती है, और गांव वाले शाम को दारू की जो है महफिल मनाते हैं। पास में ही जाओ, जयपुर के आसपास तलाश करो, सत्संग होंगे चारों तरफ। क्यों है? अरे दूर दराज के तो जो है सत्संगी बना बना कर उनको तो यानी मुक्ति मिल गई, संत महात्माओं ने उसको अपना लिया, लेकिन दीवे के नीचे अंधेरा पड़ा है, उसके डंडे के पीछे ही जो है दारू की दुकान खुली पड़ी है। उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता है क्या? वो गाली गलौज करते हैं, क्या होता है महाराज फलाना फलाना ये लो। तो इससे अगर वो जो है उसको छोड़ जावें तो इसका मतलब फिर जो है मामला कच्चा है। तो इसलिए उन्हीं औजारों की रोज जो है धुलाई होती रहे जो गॉड गिफ्ट में परमात्मा देता है। क्या बताया है देखिए संतों ने, अक निंदक नेड़े रांकिए आंगन कुटी बसाए। निंदा करने वाले आस पड़ोस में रखो, इसकी वाहवाही, इसकी जो है जय जयकार करने वालों को नज़दीक मत रखो। जहाँ जय जयकार होगी वो चला जाएगा खड्डे में, यानी जय जयकार का भूखा होगा उसके पास मोक्ष मुक्ति नहीं होगी, वो आत्मा को मुक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि उसके ऊपर तो अब वो जय जयकार छा गया। और छाने के बाद में क्या हो गया? कचे माया ये रंग बादली जब चंदा भी दर से ना आया था किस काम को, और आर करने लग गया क्या काम। ये होता है हादसा। तो इसलिए निंदा दोनों जो है जरूरी है, निंदा बहुत जरूरी है, करनी चाहिए इंसान को। इससे क्या है, अपने आप ही मैल उतरता है उस महापुरुष की जो है, यानी जो है ज्यों ज्यों उसको जो है साबुन लगता है, यानी निंदा क्या है, साबुन की तरह काटता है, मैल को काटता है।
संत महात्माओं के ऊपर जो दुनिया का रंग हल्का मोटा जो है छाने की कोशिश करता है, तो निंदा की साबुन से वो धुल धुल के दूर चला जाता है और वो चमक उसकी ज्यों की त्यों रहती है। तो ऐसा जो है यानी संत महात्माओं के पास औजार होता है, तो उनकी शुरुआत से अलग होती है। इसी दायरे के अंदर आज हम लोग देखिए ये 18वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं महाराज सहजोबाई की। अब इनके जीवन के बारे में भी अगर हम लोग देखें, जरा गौर से देखें, अब इन्होंने भी देखिए छोटे बाल्यकाल से ही देखिए इनकी थोड़ी जीवनी थोड़ी सी अलग है, हटकर है। जो हमने पहले जो है बताई, ठीक वो तमाम बातें जो है बिल्कुल सेट होती हुई महसूस होंगी। यानी इंदौर के अंदर है, मालवा के अंदर है, इंदौर के अंदर है, यानी जमींदार घर के अंदर है, जो एक साधारण न गरीब न अमीर है, यानी एक बीच के मध्यम दर्जे के इंसान के यहाँ जो है जन्म लेना और जन्म के साथ ही ऐसे घर में जन्म लेना अब जहाँ पर जो है गरीब आदमी बेचारे सारे दिन जो है मेहनत करें और शाम को देख के उनको मेहनताना देना पड़े, ऐसे घर के अंदर इनका जन्म होता है। तो इनके पिताजी रामचंद्र जी, इनके पिताजी का नाम रामचंद्र जी था, इनकी माता का नाम जेली माता राम था। तो इनकी ये जो है संतान ऐसे घर में देखिए जन्म लेती है। जन्म लेने के बाद में यहाँ भी देखिए हल्का मोटा ठेकेदारी का भी काम हुआ करता था इनके घर में। जब इनका जन्म होता है तो देखिए ज्योतिषी आते जाते हैं, जहाँ पर जो है 5 रुपये आमद होती है, हल्का मोटा अपने जो है कमाया हुआ खाता है, जो आनंद में रहता है उसका जो है पता नहीं कितने जीव जो है उसके सारे से पलते रहते हैं। तो ये ज्योतिषी वगैरह जो आते हैं वो उन्होंने देखा, उन्होंने पहले भविष्यवाणी कर दी कि ये तो जो है आपके घर में जो लड़की है ये तो भाग्यशाली है, तो आगे जाकर जो है कोई अलग ही जो है इस दुनिया की तरह जो है आम जो है लड़की नहीं रहेगी, ये तो कोई और ही काम करके दिखाएगी। तो ठीक उसी प्रकार देखिए शुरुआत से ही थोड़े बहुत दिनों स्कूल में जाने का भी मौका मिल गया, 2-4 क्लास पढ़ने का भी मौका मिल गया। उसके बाद में देखिए इनके पिताजी के पास में जो भी जो है ठेकेदारी का जो है यानी गल्ला आता था, शाम को जो है गाड़ियाँ थी, उनका सबका पैसा आता था, सबको जो है मजदूरी देना। और इसके साथ साथ उनके अंदर जो है जो ज़्यादा गरीब होता था ये बोलते थे कि इनको पिताजी चवन्नी और दे दो चलो, यानी ये ज़्यादा गरीब है। यानी देखिए लियाकता शुरुआत से, नहीं तो जो है बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि दादाजी 2 रुपये काट लो, ये दो दफ़े बीड़ी पी गया था। यानी देखना हमारी लाइनें देखना, लेकिन उनकी शुरुआत से अलग है। यानी जो ज़्यादा उनकी नज़रों में गरीब आदमी था उनको ज़्यादा, यानी वो दयालुता जो है वहाँ से ही जो है पनप रही थी। उसके बाद में देखिए 13-14 साल के अंदर उनकी शादी भी हो गई। करना पड़ेगा, ये तो संसारिक रिश्ते हैं, ये तो करना पड़ेगा। तो देखिए कार्य मात्र वो काम भी हुआ। तो इनके घर के अंदर देखिए आने जाने वाले जो है महाराज मेघादास जी, जो चिरोली संत आश्रम जो है यानी दया बस्ती दिल्ली से जो है उपदेशी थे, और उपदेश लेने के बाद में उन्होंने करने करके अपने योग साधना के माध्यम से यानी उस मंजिल को उन्होंने तय किया। मंजिल को तय किया तो उनको आदेश मिला आप भी जो है इस राधा स्वामी नाम का प्रचार कीजिए। और प्रचार करने के माध्यम से देखिए इनको राजस्थान की ड्यूटी संभलाई गई। इस पूरे राजस्थान के अंदर है ये राधा स्वामी नाम कोई नहीं लेता था। इन्होंने देखिए महाराज मेघादास जी ने यहाँ कर देखिए कुटिया बनाई। अब कुटिया बनाकर देखिए उस परिवार से इनका लगाव था, इनके पिताजी के माताजी के परिवार से इनका जाना आना था। तो देखिए वो जब जब भी मिलते थे इनको देख कर बोलते थे कि ये बाईराम जो है आगे जाकर ये भी जो है कोई अलग ही जो है लड़की बनेगी, ये साधारण बच्ची तो नहीं है। तो इसलिए देखिए धीरे धीरे वो शादी विवाह का भी हल्का मोटा सा रस्म जो है पूरी हुई, लेकिन 12 महीने 6 महीने के अंदर जो है वो सामान दूर हो गया। अब इसी अरसे के अंदर देखिए इनको नामदान भी मिल गया। तो नामदान देखिए क्या है, इस राधा स्वामी मत के अंदर ये साफ क्लियर है। अगर नामदान लेते ही देखिए इंसान की इतनी जिज्ञासा रहती है, अगर ये देखिए कुछ हद तक अपने घट के अंदर रूहानी सफर के अंदर है ये चढ़ सकता है, लेकिन ये ठंडा हो गया तो फिर इसके कांधे बन जाए, इसके कांधे हो जाए, फिर इसको घट में कुछ नहीं मिलेगा।
इस जिंदगी में नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक ये जिज्ञासु का अंग रखेगा, जिज्ञासु का अंग यानी ये अपने आप को मानेगा कि मैं जो है कुछ नहीं जानता हूँ, मेरी तो अंगुली पकड़ के गुरु महाराज मेरे को ले जाएंगे, वहीं जाऊँगा। और जब ये जानने लग गया, अगर रास्ता तो मैं जानता ही हूँ, अब गुरु महाराज की क्या आवश्यकता, मैं तो मैं जो है छट जाऊँगा, बस हो गया इसमें काम पूरा। इस जन्म में अब उसको कुछ नहीं मिलेगा। इस जिंदगी के अंदर ये संत महात्माओं का दावा है। अब जिसने एक दफे इस पकड़ को ढीली कर दी, समझ लो गया काम से। तो ये मजबूत जो है पहल शुरुआत के अंदर जब इसको नामदान मिलता है तो इतने लगन के साथ बैठता है, एक एक घंटे जो है यानी बैठ जाता है, अपना मन स्थिर हो जाता है, अपने ख्यालों को इकट्ठा करके। इन्होंने भी ये काम किया। तो देखिए ससुराल के अंदर भी जब इनकी शादी हुई थी तो वहीं देखिए अंदर यानी इस रूहानी सफ़र के अंदर देखिए अनेक चमत्कार जो संत महात्मा लिए लिए फिर रहे हैं, जिनकी व्याख्या बता रहे हैं। वो चमत्कारिक जो है यानी हल्का सा नामदान लेने के बाद भी जो थोड़े दिनों के अंदर इनको जो है यानी ये निशान मिल गया। अब वास्तविकता क्या है इसकी, तो लगन इनकी थी, मेहनत इनकी थी, लेकिन वो तो एक नाम मात्र का ये परंपरा है। यानी ये गुरु शिष्य का रिश्ता ये चलना चाहिए, आगे से आगे गुरु फिर शिष्य, ऐसा चलता है। तो अंदर तो सामान तो जो है पास ही तो था। इधर से देखिए चाबी ली महाराज मेघादास जी से, फटाफट ताला खुल गया। ताला खुलते ही जो है घट के अंदर चमत्कारिक इनको मालूम हुआ। अब देखिए थोड़े बहुत दिनों के बाद के अंदर यानी वो अंदर वाला यानी क्या हालत हो जाती है जब ऐसा शब्द के साथ में ऐसा उस रूहानी प्रकाश के अंदर जब ये आत्मा उसके अंदर ना लेती है, ऐसे जो है आंतरिक धुन को ये आत्मा सुन लेती है, तो उसके लिए फिर ये संसार वीरान हो जाता है। फिर उसके मन के अंदर कौन सा विचार गूंजता है, अब ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। शादी में जाएंगे, बारात में जाएंगे, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि मेरे को नहाकर जाना है कि कोई दाढ़ी बनवा कर जाना है। अरे यार बारात में ही तो चलेंगे, क्यों बारात में उसको आनंद नहीं आएगा, डीजी भी बजेगा, लेकिन केवल वो तान जो है अंदर सुनने के अंदर ही मशगूल है। बाहर देखिए शरीर के लटकों से उसको कोई लेना देना नहीं है। यानी उसकी धुन जो बजेगी डीजी साउंड की, यानी वो अंदर बैठकर जो है अपना शब्द के साथ में तार जोड़ेगा, यानी वो आनंद जो अंदर है उसके साथ में उसका अटैचमेंट कर लेगा। वो बाहर शरीर के अंदर कोई जो है हलचल नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अंदर उसको देखना चाहता है, क्योंकि ओरिजिनल अंदर है। तो ये बाहर की चीज़ों से उसका रुझान हट जाता है। तो इसी प्रकार इनका भी रुझान अठा और रुझान हटते ही देखिए बेचारे ससुराल के अंदर देखने लग गए कि भैया ये तो जो मामला अलग हो गया, ये तो कहीं साधु न बन जाए, ये तो कोई साधुओं की सी बात करती है। बाप बेचारे गांव वाले क्या जाने, यानी ज्ञान से रूहानी सफ़र के बारे में उनको क्या मालूम। जो कर्मीले जीव थे चारों तरफ, गलत खान पीन वाले जीव जंतु थे, उनकी महिमा को क्या जाने। उनके तो एक अचंभा हो गया कि इसमें कोई ओपरी पराई शक्ति आ गई, क्या हो गया, ये सत्संग को महत्व क्यों देती है, ज्ञान की तरफ क्यों भागती है, यानी उनको अचंभा हो गया। तो देखिए उनका वो अड़जाड़ भी देखिए, जब उनका अंदर से रूहानी सफ़र गाढ़ा हो गया तो उन्होंने कहा गुरु महाराज से जो है अर्जी लगाई होगी। अब देखिए मेरी जो है भक्ति के अंदर ये दखल मिलता है मेरे को। तो उन्होंने देखिए गुरु महाराज ने वो भी साफ कर दिया मामला। यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद में देखिए महाराज मेघादास जी की कुछ दिनों जो है सेवा की। सेवा करने के बाद में देखिए एक झोंपड़ी बनाई थी, 2 झोंपड़ियाँ थी, उसमें एक बकरी रखा करते थे। यहाँ बगीचे के अंदर आप ही जो है सेवा करते थे, घास फूस खोद कर उस बकरी को भी चराना, उसमें दूध निकालना और अपने गुरु महाराज की सेवा के लिए देखिए तन मन से उनका जो है सेवा की, उनका हुक्का भरना, उनकी जो है बैठने की जगह, उनका सत्संग के लिए शास्त्र देना, यानी ये काम जो है बेखूबी से उन्होंने किया। और आए गए जो है कोई भी सत्संगी भाई आवे उनके लिए चाय पानी की सेवा में भी अपने आप को लगा दिया। यहाँ इस बगीचे के अंदर इतने बरमूटे थे, पता नहीं जो है बरमूट जो है पूरे आने वाले के जो है घर तक ही नहीं छूटे, उनको खोदना, पता नहीं झाड़ी बुआरी करना, कितनी सेवा की। लेकिन ये जो है थोड़े से अरसे तक ही चला, यानी गुरु महाराज के सानिध्य में यानी ज़्यादा टाइम उनको नहीं लगा।
अब वो कच्ची झोंपड़ी के बाद में किसी सत्संगी ने जो है एक छोटी सी कोठड़ी बना दी, लेकिन कोठड़ी के अंदर महाराज जी ने जो है 2 ही रात निकाली। यानी जो कोठड़ी है अंदर वाली, ये छोटी सी किसी सत्संगी ने कोठड़ी बना दी। अब इस कोठड़ी के अंदर महाराज मेघादास जी ने 2 ही दिन जो है विश्राम किया, और तीसरे दिन जो है कहने लगे भाई राम चोला छोड़ेगी। अब भाई राम देखिए, गुरु महाराज मेघादास जी जो है महाराज सेजो भाई को भाई राम बोलते थे, भाई राम। अब भाई राम ही देखिए महाराज अपनी आत्मा को बोलते थे, यानी ये भी जो है भाई राम ही है। तो देखिए आम सत्संगी जो 2-4 यहाँ पर जो है जिज्ञासु लोग थे, उनको पहले से बोलते थे कि भाई राम चोला छोड़ेगी, क्योंकि संत महात्माओं के अधीन होती है ये मौत। यानी संत महात्मा चाहे जब मौत को बुला सकते हैं, ऐसे मौत उन पर अटैक नहीं करती है। जो अंदर से नहीं जुड़ते हैं, उस शब्द के साथ में जिनका लगाव नहीं है, उनको तो ये फपेटती है मौत सिकरे की तरह, चाहे कोई महात्मा और कोई भी हो। अगर दुख सुख कर पाकर पाता है, तड़प कर मरता है, समझ लो वो महात्मा जो है डोंगी था, उसने फालतू ही जो है पब्लिक इकट्ठी करी, उसके पास कुछ लेना देना नहीं था। और जो महात्मा देखिए पहले से बोलता है भाई राम चोला छोड़ेगी, परसों छोड़ेगी अच्छी तरह, इसका मतलब है अब उसने जानबूझकर देखिए इस दुनिया के अंदर न रहने का जो मकसद बनाया है, और उस सत्य देश में जाने का मानस बना लिया। तो देखिए 2 दिन पहले से कहते कहते जो है भाई राम चोला छोड़ेगी बीच। भाई राम को लोग बाग बेचारे जिज्ञासु देखे, भाई राम तो आराम से डोल रहे हैं, कोई खराबी नहीं, कोई बीमारी नहीं। लेकिन देखिए उन्होंने समाधि लगाई और अपने आप ही जो अपनी सुरती को लगा दी उसके अंदर। अब देखिए भाई राम के भी आटा पड़ गया, मेरे साथ में क्या हुआ, इस बियाबान जंगल के अंदर है, और ये क्या हो गया मेरे को जो है मेरे साथ में धोखा हो गया। तो देखिए वो गई हुई जो है यानी आत्मा, यानी उनको देखिए जिज्ञासा इतनी, लगन इतनी, उनके प्रति समर्पित भावना इतनी, अब जिसके लिए देखिए प्रार्थना की उन्होंने मिलकर, भाई कोई बात नहीं, एक दफ़ा हमसे जो है राधा स्वामी की अगर ये कर लें गुरु महाराज, तो फिर भी हमारी जो है पूर्ति हो सकती है। तो उन्होंने देखिए 5-10 मिनट के बाद में फिर जो है उनकी पूर्ति के लिए जिनको जिम्मेदारी सौंपी थी, उनका यकीदा मजबूत करने के लिए, उनकी अंदर से आस्था की पूर्ति के लिए देखिए महाराज जी मेघादास जी ने दोबारा देखिए शरीर के अंदर प्रवेश करके राधा स्वामी करके उसके बाद में जो है चोला छोड़ते हैं। अब देखिए उस दिन के बाद में यानी उनको ये पता हो गया, अब पहले से बोल दिया कि भाई राम मेरी ड्यूटी यहीं तक की है, अब आगे की ड्यूटी आपको अदा करनी है। अब देखिए आगे की ड्यूटी के अंदर बियाबान जंगल था, यानी सत्संग इतना जो है पाठ वगैरह जो है बिल्कुल जैसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखी जो है कोई वो हो, उसी तरह जो है पढ़ना बोलना, और सत्संग को जो है धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जो है ये सत्संग का ये पौधा, ये जो है आश्रम धीरे धीरे प्रोग्रेस की। अपने जो है सहयोग के लिए देखिए महाराज नारायण दास जी को भी इन्होंने साथ लिया, और महाराज नारायण दास जी के साथ मिलकर देखिए सत्संग को दूर दराज है, अपने जितने भी दूर दराज के सत्संगी हैं ये सारी देखिए उनके कार्यकाल की जो है ये देन है। जगह जगह जाकर सत्संग करना, जीवों को चिताना, पूरे राजस्थान प्रांत के अंदर अजमेर समझ लो, गोविंदगढ़ समझ लो, रिंगस, सीकर, बीकानेर, दिल्ली तक के भी जो है सत्संगियों का मेल जोड़ हो गया। यानी जिन जिन के वास्ते उनका आगमन था उन तमाम इंसानों को देखिए महाराज नारायण दास जी ने, महाराज सेजोबाई जी ने मिलकर यानी देखिए इतने सत्संग दिए, घर घर के अंदर जाकर अपने जीवों को उन्होंने टटोला, और टटोल टटोल कर देखिए उन्होंने क्या कहा, अब तो जागो रहते कई दिना की मोह नींद ने, अब तो त्यागो, उठो, यानी उठने का समय आ गया। हर जीवों को सत्संग के माध्यम से उन्होंने यही बात फरमाई, आप लोग जागो, इस मोह की नींद के अंदर जागो। आप लोग घर गृहस्थी बनाकर बैठे हो तो आप तो मोह की नींद में सुते हो, आप चेतन नहीं हो। चेतन तो वो होता है जो परमात्मा के हेरे में लगता है। आपको परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है, आप तो इस मोहा जाल के अंदर ही जो है सो रहे हो। तो उन्होंने जा जाकर जीवों को जगाया, जगा कर इस सुर शब्द योग के माध्यम से उस सत्यदेश के मार्ग पर उन्होंने चलाया, और इस लोक के अंदर रहने का देखिए उन्होंने तजुर्बा दिया। दोनों जोड़ी ने मिलकर जो भी यहाँ पर जो सत्संगी भाई बहन जुड़े,
और उनकी अगर संख्या आज हम लोग जो है उनकी संख्या निकालें तो आज जो है संख्या लाखों के ऊपर है। जितने भी संगत राधा स्वामी मत की फैली हुई है चारों तरफ है, जो भगदड़ मची हुई है, इन तमाम के अंदर बीजा डालने वाले जो है महाराज सहजोबाई हैं। जो आज देखिए दूर दराज बड़े बड़े जो है गाँव के अंदर जा जाकर बड़े बड़े जो है गुरुओं की शरण में चले गए, उनके अंदर भी जो है बीजा उनके माध्यम से ही डला हुआ है। आज देखिए पूरे राजस्थान के अंदर राधा स्वामी नाम है, इसको बढ़ाने वाले, इसका जो है इस डेरे को भी जो है और बड़ा कराने वाले, इस डेरे से जुड़े हुए जितने भी सत्संगी भाई बहन थे, उनके प्रताप से ही आज देखिए पूरे राजस्थान में ये राधा स्वामी नाम के जो है जगह जगह छोटे छोटे झंडे गाड़े हैं। तो कहने का मतलब है इनका प्रयास कितना जो है सफल रहा, इनकी मेहनत कितनी कठोर थी, इनका इरादा कितना मजबूत था, कितना कठोर था। और इसके साथ साथ इनका दूसरा एक तजुर्बा और है। आज देखिए महात्मा आज भी होते हैं, महात्माओं के गुणगान करते हैं। कोई महात्मा जो है पापड़ नहीं बेलता है, पूड़ी नहीं बेलता है, सत्संगियों की जो है रोटी बनाकर नहीं देता है, लेकिन इनको देखिए, इनकी तपस्या देखिए। आए हुए जिज्ञासु के लिए ये देखिए खाना खुद बनाकर उनको हाथ से जो है खिलाते थे। कैसे खिलाते थे? जिस प्रकार देखिए एक माँ, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, जो इनकी शरण में आया, उनको देर सवेर आया तो अपने हाथों से जो है चून जो गूंदना और चूल्हा जलाना, पहले गैस वगैरह कुछ नहीं थी, चूल्हा जलाना, उनके ऊपर जो है रोटी बना बनाकर उनको भोजन कराना, और बड़े प्यार प्रेम से। जिस प्रकार माँ अपने खुद जो है बच्चे का जो है देख रेख के तहत जो उसको खाना खिलाती है, तो बच्चा भी स्वस्थ रहता है और माँ बाप भी खिलता है कि मेरे बच्चे ने आज 3 रोटी खा ली। ऐसे देखिए उनका कार्यकाल इतना जो है सुखाला बीता है। अब कई कई इंसान जो उनके संपर्क में आए, वो आज भी देखिए सपने के अंदर देखते हैं कि वो भी कोई जमाना था, वो जमाना भी कोई था। अब कितना भी व्याकुल इंसान आवे, कोई भी रोग दोग हारी बीमारी लेकर भी आया, तो देखिए उस सेवा के प्रताप से गुरु महाराज का जो है इस सेवा भाव का प्रसाद उनके पास था, उसके माध्यम से देखिए कोई किसी प्रकार की जो है यातना से पीड़ित होकर आया, कोई कितने भी दुखी सुखी अवस्था के अंदर आया, शारीरिक रोग भी लेकर आया, कोई मानसिकता का रोगी भी आया, जो आया सबको ही देखिए क्या हुआ कि दरबार में मेरे सतगुरु के, यानी ये दरबार कैसा हुआ। ये दरबार आज जो हम लोग देख रहे हैं, या हम लोगों ने देखा है आते जाते, इस दरबार की रूपरेखा क्या रही है। अब दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, यानी जो दुनिया से डरे हुए, जो दुनिया के अंदर गफलत में पड़े हुए, जो अपने कर्मों को जो है दुखी होकर रो रो कर जो काट रहे थे, उनको देखिए महाराज सहजोबाई ने यहाँ सीने से लगाया। आओ रे आओ, जीवनाड़ी आओ, और यहाँ आकर सत्य मार्ग आपके अंदर है, सत्य का मार्ग आपके अंदर है, सत्य वस्तु आपके अंदर है। ये दुनिया जो देख रहे हो, ये तो सब बनावटी है। इस बनावटी को बनावटी घोषित करो, क्योंकि जब तक हम इस संसार की बनावट को घोषित नहीं करेंगे, इसको बनावटी नहीं साबित करेंगे, तब तक किसी भी महात्मा की जो है खुए के ऊपर भी बैठ जाएं, उसकी गोद में भी चले जाएं, तो भी हमारा मोक्ष मुक्ति नहीं होगा। मोक्ष मुक्ति तब होगा अब इस पूरी संसार को हम जो है बनावटी घोषित कर लेंगे। अब बनावटी घोषित करने के लिए परिवार से संपर्क मत जाओ, अपने ब्याही सगों से संपर्क मत जाओ, अक्षम मिलकर इसको जो है बनावटी घोषित करो। जिसको नामदान मिल गया, जो अपने आप को गुरु की शरण में समझता है, वो इस संसार को जो है बिल्कुल फर्जी समझे। अगर नहीं कुछ सार है तो था, ये बिल्कुल कोट कोट कर भर ले, वो ही जो है इस मार्ग पर चलकर सतदेश की यात्रा कर सकता है। बाकी और जो है यहाँ का गीत गाने से कोई रास्ते पर पैर नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? देखिए आप लोग किसी इंसान के पैरों के अंदर 3 रस्से बांध दीजिए, 3 रस्से बांध कर एक खूंटे से बांध दीजिए,
और फिर देखिए उसके पास में जहाँ पर उसकी पहुँच नहीं हो वहाँ देखिए खाना रख दीजिए, और 2-4 दिन उसके पास में मत जाओ, वो तड़प तड़प कर जो है बंध्या बंध्या खाना नहीं खा सकता, क्यों? वो तो वहाँ बंध्या पड़ा है। इसी प्रकार जब तक हमारे ख्याल इस संसार से जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, तब तक हमारे ख्याल इस मार्ग पर कैसे चलेंगे? नाव जब तक खूंटे के अंदर बंधी रहती है तब तक वो समुद्र में कैसे जाएगी? पहले देखिए नाविक जो है पहले उस रस्से को खोलता है, उसके बाद में नाव आगे बढ़ती है। तो इसी प्रकार संत महात्माओं के सत्संग क्या है? संत महात्माओं के अंदर जो सत्संग की भावना है वो ऐसी है, अब इसी के माध्यम से इस संसार की औकात इंसान को मालूम पड़े। अब मैं जिन संसार को सत्य जान बैठा हूँ वो वास्तव में सत्य नहीं है, ये तो छलावा है, ये तो धोखे की जगह है। इसलिए सत्संग को जरूरी बताया है। अब सत्संग को जरूरी संत महात्मा बता रहे हैं। फिर जो है सेवा का आ गया, यानी नामदान भी ले लिया, लेकिन ये देखा देखी सेवा की तरफ दौड़ता है। और जो इंसान सेवा करके आता है, कोई माता बहन सेवा करके आती है, वो जानती है कि भजन की जरूरत नहीं है, मैं तो महाराज का जो है धोबड़ी खो दे, या जो है वहाँ वो करे पत्ते भर आई, मैं वहाँ के जो है पता नहीं क्या क्या जो है सेवा करके आ गई। अरे भैया इस सेवा से वो काम नहीं होगा। फिर अपने गुरु महाराज से संपर्क करके पूछो, अगर महाराज जी हम बाहर ही सेवा कर रहे हैं, इससे हमको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी? महाराज से जवाब आ जाएगा नहीं भैया, इस भरोसे मत रहना, ये तो माहौल बनाने के लिए तेरे को जो है बाहरी सेवा है। यानी बाहर अंदर वाली सेवा तो हमारी अंदर है, भजन ध्यान सुमिरन वो करना असली सेवा है। ये तो भजन ध्यान सुमिरन करने के लिए ये बाहरी सेवा तो केवल माहौल बनाती है। जिस प्रकार देखिए गाँव के अंदर है, किसी के अंदर कोई बाबा जी चेला जी आता है तो देखिए डमाडम ढोल पीटा जाता है। अब ढोल के अंदर बाबा जी थोड़ी आता है, बाबा जी तो किसी आदमी में आएगा, इंसान में आएगा, तो उसका माहौल तैयार, तड़क 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 ढोल बाजेगा, अपने आप ही उछलेगा। तो ये बाहरी सेवा, ये दिखावे के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, ये वास्तव में मुक्ति का उपाय नहीं है। मुक्ति का उपाय तो ये है रटन करो सुबह शाम से, भजन ध्यान सुमिरन जो है यानी हमको करना ही करना पड़ेगा। और भजन ध्यान सुमिरन जब होगा जब इस संसार को हम समझेंगे, इसकी औकात को समझेंगे। अब ये तो छलावा है, ये तो एक न एक दिन यहीं छोड़ने को है, हम चले जाएंगे, संसार यहाँ की यहीं रहेगा। न कोई बेटा, न कोई बेटी, न कोई माता, न कोई पिता, न कोई मकान, न कोई फैक्ट्री, न कोई दुकान, और न अपना ये शरीर। जब ये बात होगी, जब ये उड़ेगी आकाश के अंदर। ये है मोटा सा संत महात्माओं का देशी जो है तरीका, यानी देशी नुस्खा ये है। महाराज सेजोबाई का इस राधा स्वामी पंथ के अंदर सीधा नुस्खा है। अब पहले इस दुनिया को समझो, इस दुनिया को त्याग की भावना करो, और उसके बाद में इस मार्ग पर चलो। मालिक तुम्हारे पास में है, यानी परमात्मा तुम्हारे पास में है, बाहर भागने की आवश्यकता नहीं है। मालिक है तभी हमारा शरीर चल रहा है। तो देखिए वो बराबर आज भी अब ऐसे संत महात्माओं की देखिए कई युग हो गए, 18वीं साल चल रही है, और हर साल देखिए हम लोग महाराज मेघादास जी के इस डेरे के अंदर हजारों की संख्या के अंदर यानी सत्संगी गण मिलकर यानी उनकी जो है ये पुण्यतिथि मनाते हैं। तो देखिए क्या कारण था, क्या दिया उन्होंने। नहीं तो दुनिया को जो इंसान छोड़कर जाता है वो तो एक दफ़े नुक्ता करने के बाद भी जो है थो मांग लेता, बाबा हमारा तो पेंडा छोड़। लेकिन हम देखिए 18वीं पुण्यतिथि महाराज मेघादास जी की 72वीं पुण्यतिथि ये क्यों मनाई जाती है? उन्होंने क्या दिया? यानी उन्होंने वो दिया जो इस दुनिया के अंदर है ही नहीं, इस दुनिया के अंदर है ही नहीं। तो उन्होंने दिया उस परमात्मा का मार्ग है, उस परमात्मा से मिलने की जुक्ति, ये विशेष उन्होंने दिया। तो आज देखिए 18वीं साल ये जो है गुजर रही है, उनको गए हुए, चोला बदले हुए। तो देखिए आज भी उनकी पुण्यतिथि के ऊपर है, यानी श्रद्धा सुमन हम सभी सत्संगी भाई बहनों की तरफ से उनको समर्पित करने पड़ते हैं। क्यों? उन्होंने जो है इस दुनिया के सामान से अलग सामान हमको दिया है। तो देखिए अब भी यानी संत महात्मा जहाँ कहीं भी विराजते हैं, हर संत महात्मा का एक ही आवाज़ है, एक ही कहना है। क्या कहना है?
अब हम संत महात्माओं से नामदान ले लेते हैं, उपदेश ले लेते हैं और भजन ध्यान सुमिरन के लिए जो है बोलते हैं आज नहीं कल करूँगा, कल बोलता है फिर कल कर लूँगा, ये करते करते मौत आ जाती है। तो इसलिए देखिए हर संत महात्मा, कहीं का भी संत मत हो, संत मत के अंदर इस राधा स्वामी पंथ के अंदर कोई महात्मा कहीं का भी क्यों नहीं हो, बड़ा हो छोटा हो, उनका सबका एक ही आवाज़ है। और वो आवाज़ क्या है? जो आवाज़ स्वामी जी महाराज ने दी थी, उसी आवाज़ को जो है हर संत महात्मा सपोर्ट करता है। उसी आवाज़ के पीछे सभी संत महात्मा लाइन से जुड़े हुए हैं इस राधा स्वामी पंथ के। तो देखिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था गुरु कहे पुकारे पुकारे समझ मन कर लो सुमिरनिया। गुरु कहे पुकारे पुकारे समझ मन कर लो सुमिरनिया। श्वासो श्वास गठे तेरे पूंजे चले जाए ये उमरनिया। श्वासो श्वास गठे तेरे पूंजे ये चले जाए ये। उमरनिया। हर संत महात्मा देखिए हमारे को पूंजी की दौलत याद दिला रहा है। पूंजी, हम जब जन्मे थे इस मानव के चोले में तो हमारे को पूंजी दी गई थी। वो पूंजी कौन सी थी? ये पूंजी नहीं बार वाली, श्वासों की पूंजी। अब इतने श्वास लेने हैं तेरे को इस मानव के चोले में जाकर है। तो इसलिए हर संत महात्मा का, स्वामी जी महाराज का यही तो कहना है सत्संग के माध्यम से, अब ये पूंजी है, इस श्वासों की पूंजी को विषय विकारों में मत खो, यानी इसको जो है इस मन के स्वादों के अंदर मत खराब करो। इससे काम की चीज़ खरीद लो, काम की चीज़ खरीद लो। जिस प्रकार 10 रुपया किसी की जेब में है और वो मेले में चले गया, अब मेले में जाकर देखिए वो फोंकना खरीदता है, फोंकना यानी उसमें ढोल जिसको बोलते हैं, यानी फोंक भरते हैं, फूल जाता है और घर आते आते बट बट फूट कर जो है नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ खरीदो जो है घर के अंदर कई सालों तक काम में आवे, यानी 10 रुपये के अंदर ऐसे जो है सामान खरीदो। तो इन श्वास अपने हैं, अपने को गिनती के दे रखे इसमें, अब तेरे को इतने श्वास लेने हैं, अब इतने श्वासों को तू इस दुनिया को लुटा दे, विषय विकारों का आनंद ले ले, या मेरी तेरी कर ले, या लड़ाई झगड़ा कर ले, या कुछ भी कर ले, यहाँ जो है तू कुछ भी खा ले पी ले, यहाँ खर्च कर दे, या बैठ कर इन श्वासों को राधा स्वामी नाम के सुमिरन में लगा दे, उस रूहानी ख्यालों के अंदर इसको लगा। अब देख जो तू स्वाद लेगा वो तो क्या होगा, कचे उतरिया घाटी और हुआ माटी, थोड़ा सा तेरे को आनंद मिलेगा, क्षणिक आनंद, उसके बाद में तू ही जो है बिल्कुल निढाल हो जाता है। कितना भी तू महंगे से महंगे स्वाद भोजन के कर लेना, लेकिन सुबह तक तो उसको डिस्चार्ज तेरे को करना ही करना पड़ेगा। तो इनकी औकात पहचानो, यानी ऐसी वस्तु खरीदो जो सदा तेरे को आनंद देती रहे। वो है केवल परमात्मा की भक्ति, भजन ध्यान सुमिरन। इसके माध्यम से वो मालिक की प्राप्ति होगी, अपना वो परमात्मा मिलेगा ऐसी करने से। तो इसलिए बताया था वक्त मिला ये तख्त नसीले छोड़ बाल अब गुरबनिया। ये मार्ग अब गुरु बतावे पकड़ गहो तुम। और दुनिया। गुरु महाराज ने कहा अरे भैया इस संसार के अंदर तू क्या क्या ढूंढ रहा है, न जाने कितने युगों से अनेक प्रकार के चोले तूने धारण किए हैं, कीड़े मकोड़े चौपाए उड़ने वाले जानवर मानव, पता नहीं जितने लग 84 जीवाजोन, यानी वनस्पति जगत में भी तू जाकर आया है। वनस्पति जगत में भी जाया तो तू जमीन के अंदर भी जो है खाद ही ढूंढता रहे जड़ों के माध्यम से। देखना पानी तू तलाश करता रहा, पानी किधर है, यानी पेड़ भी, यानी उसकी आत्मा जो है देखना वो भी कभी खाद ढूंढ रही है, कभी पानी ढूंढ रही है कि मैं सदा रहूँगी।
यानी वहाँ भी जो है बेचारी मेहनत थी। जानवरों के चोले में गया तो देखिए तेरे को देख देख कर ये भी खा जाऊं वो भी खा जाऊं, यानी तेरी मंशा भरी ही नहीं। खाते खाते तेरे दांत ही घिस गए, लेकिन फिर भी देखिए हरिया भरिया देख कर तेरा मन जो है ललचाता ही रहा। उड़ने के लिए तेरे को पंख दिए तो आकाश के अंदर उड़ा, लेकिन उड़ उड़ा कर फिर आ गया, फिर चला गया, यानी फिर भी यहाँ की यहीं आ गया। यानी तेली वाले बैल की तरह देखिए सुख को तो ढूंढता रहा। तो इसलिए गुरु महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने, सब संतों ने एक मिली स्वर के अंदर कहा है, अक वक्त मिला ये तख्त नशीनी, यानी ये राजगद्दी मिली हुई है मानव शरीर, इसके अंदर बैठकर तू देखिए अच्छे अच्छे देशों की, अच्छे विदेशों की जो है बात करे। तू देखिए गोबर बीड़ने की, यानी इस टुचर मुचर जो है इस संसार की भारी जाड़ी की बातें मत करे यार। राजा होकर कोई भी देखिए ये गंदगी की बात करेगा क्या? जिस प्रकार हमारे देखिए देश के प्रधानमंत्री है मोदी, अब मोदी देखिए हमारे रास्तों के अंदर है, यानी गाय भैंसों के कोई गोबर इकट्ठा करेगा क्या बेचारा? यानी वो विदेशों के जो है बड़े बड़े अफसरों से, बड़े बड़े जो है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपतियों से बात करेगा, हवाई जहाज से यात्रा करेगा, तब तो उसका प्रधानमंत्री का पद जो है यानी ठीक है। और वही जो है उस पद का दुरुपयोग करके और एक छावड़ी लेकर यहाँ जो है कचरा बीनता फिरे, तो वो पद ही जो है बेकार ही गया। तो ये मानव के चोले में आकर ऊंचे देशों की उड़ान भरो, ऊंचे देश का उड़ान, लोक से परलोक जाने का उड़ान भरो। ये लोग जो है जहाँ रह रहे हैं हम, कई सालों से, कई युगों से रह रहे हैं, इसको छोड़कर हवाई जहाज के माध्यम से हवाई यात्रा करो, जो गुरु महाराज बता रहे अंदर है। शब्द रूपी हवाई जहाज के अंदर बैठकर सत देश की यात्रा करो। ये टाइम मिला है, ये मानव का चोला इसलिए मिला है। तो बताया क्या है, यह मार्ग अब गुरु बतावे, पकड़ गहो तुम और दुनिया या यह मार्ग अब गुरु बतावे, पकड़ गहो तुम। और दुनिया अब देखिए हर संत महात्मा हर इंसान को एक ही भाषा बताएगा। एक ऐसा मालिक का रास्ता, ऐसा उस सतलोक का देश इस दुनिया के अंदर आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा। उसको ढूंढने के लिए आपके शरीर के माध्यम से ही एक जो है रास्ता जाता है, यानी इसका जो है रास्ता तेरे घट के अंदर से जा रहा है। और वो परमात्मा स्वयं, वो मालिक जो है इस छोटे से मंदिर के अंदर आप बैठा हुआ है और बैठकर तेरी हर हरकत को देख रहा है। अब तू उसके निमित्त कितना काम कर रहा है और इस मन का नौकर बनकर कितने काम कर रहा है। तो देखिए जो शक्ति जो है परमात्मा यहाँ बैठा बैठा तेरे को दे रहा है, तो तू क्या कर रहा है? अगर जिसका जो है सामान, जिसकी बिल्ली, उसको तो म्याऊं और ही और सामान के अंदर तू जो है लुट रहा है। यानी परमात्मा जो तेरे को सब कुछ दे रहा है उसको तो कुछ नहीं, और जिसका कुछ नहीं उसको सारी जिंदगी दे रहा है उसके पीछे पीछे। तो इसलिए बताया है, अगर 10-5 कोस नहीं चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना, तो तेरे पास में ही जो है वो परमात्मा बैठा हुआ है। केवल हाथ तो निकाल, अरे तेरे हाथों को छोटे बच्चे की तरह निकाल। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ आती है, माँ पास में आ जाती है, दोनों हाथ निकालता है, जब माँ उसको गोद लेती है। इसी प्रकार हर संत महात्मा कहता है, अब वो परमात्मा रूपी माँ हमारी दोनों आंखों के बीच में पास में ही है। हाथ तो निकाल, अरे ऊपर हाथ तो करे, उसको भजन ध्यान सुमिरन का जो है यानी ये तो लाइन तो लगा तू। इसलिए शब्द संग तुम सुरत लगाओ, रहो नित गुरु दयाले, वो तुम हरदम उनके शरण पड़ो उन चरण वह तो भेद बतावे घट का, पकड़ शब्द भव। तो देखिए गुरु महाराज ने बताया है कि ये भवसागर है बेटा, ये संसार जो है भवसागर है, इसे पार होना है तो शब्द की नाव में चढ़कर जा सकता है। यानी शब्द की नाव के अंदर ही बैठकर तू जा सकता है। अगर बिना नाव लिए ही जो है समुद्र में गिर गया तो वहाँ डूब कर ही मर जाएगा, तो पल्ले पार नहीं जाएगा। तो इस लोक से परलोक जाने के लिए संत महात्मा तेरे घट के अंदर है, यानी वो शब्द रूपी गाड़ी तेरे लिए
खड़ी बता रहे हैं। अब दोनों आंखों के बीच में वो गाड़ी तेरा इंतजार कर रही है, शब्द रूपी गाड़ी। तो शब्द हाड़ी डोरी न पकड़ चलो मारा वीर, यही राधा स्वामी मत का मूल नियम है जी। राधा स्वामी करो बेनते दो कर जोर, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरे सत पुरुष तुम सत सतगुरु दाता सब जीवन के पिता और माता, दया तारे अपना कर ले काल जाल से न्यारा के जे सतयुग त्रेता द्वापुर पिता काहुल जानी शब्द के त्रेता कल युग में स्वामी दया विचार अरे पर घट करके शब्द पुकारे जीव काज स्वामी जग में आए भव सागर से पार लगाए तीन चढ़ चौथा पद देन सतनाम सतगुरु गत चेना जगमग ज्योत हो उजियारा गगन श्रात पर चंद्र निहारा श्वेत सिंहासन छत्र विराज हे अलहद शब्द दुन गाज जे क्षर अक्षर निक्षर पारा विनती कर जहाँ दास तुम्हारा लोक होक पाओ सुख धाम चरण सर दे जो विसर हम लोक होक पाओ सुख हम चरण शरण दे जो विश्रामा रो बेलते दो कर जोरी स्वामी दो कर जोरी अर्ज सुन राधा स्वामी जय मोरी राधा।